तो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में 9वीं क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद और इंग्लिश में इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुपद जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं। बहुपद, बहुपद या पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है। ये बहु या बहुत और पद यानी कि टर्म। पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म। तो बहुपद, जैसे मान लीजिए हमें कोई प्रश्न दिया गया है। हम किताब का पहला ही प्रश्न ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और इंग्लिश में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। उससे पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी, एक चर और एक अचर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं नॉन वेरिएबल। जैसे इनके नाम से क्लियर है, चर मतलब होता है, वेरिएबल मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदली जा सकती है, जैसे एक्स, वाई, जेड, इस तरह से। और अचर जिनकी वैल्यू नहीं बदली जा सकती, सिर्फ एक क्वेश्चन में। हम जिस क्वेश्चन को हम करेंगे, जिस प्रश्न को हम करेंगे, उसमें चर क्या होता है, एक्स, वाई, जेड या कुछ भी हो सकता है जिसकी हम वैल्यू बदल सकते हैं बार बार। लेकिन अचर वो वैल्यूज होती है जिनका जिनका मान नहीं बदला जा सकता, जैसे 5, 4, 3, 100, इस तरह से। ठीक है। और इसको हम कई बार ए, बी, सी इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला हिस्सा दिया है हमें कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। हम बात कर रहे थे बहुपद की। ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3। तो इसमें 3 पद हैं, इसको हम क्या कहेंगे? त्रिपदीय या त्रिपद बहुपद। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। ट्राई मतलब 3। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं। इसने कहा है क्वेश्चन ने कि एक चर में, यहां पर चर देखिए कौन सा है, एक्स। ये क्या है? चर है हमारा। अब ये जो 4 है, 3 है और यह जो 7 है, ये -3, ये सारे क्या है? अचर। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एक चर में बहुपद, तो हमें सिर्फ एक चर ये दिख रहा है, सिर्फ एक्स। और आपको ध्यान रखना है, जो चर हो उसकी जो घात होगी वो एक वास्तविक संख्या हो या होल नंबर हो, इंग्लिश में होल नंबर, या इसकी घात क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। तो यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और यहाँ पर एक्स की पावर 0 है। एक्स की पावर 0 है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी की पावर 0 लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया? 1। मेरे हिसाब से आपने अभी तक इसका बेसिक समझ लिया। अब हम डायरेक्ट समझते हैं इसके क्वेश्चंस को। ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, उसमें लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है। तो यानी कि मैं इसको दोबारा यहां लिख देता हूं, 4x² माइनस 3x प्लस 7, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही चर है x और ये एक बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, 1, 2 और 3। तो हम इसको कह सकते हैं, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है y² प्लस √2। अब इसमें भी देखिए सिर्फ एक ही चर है, वो है y। मैंने आपको पहले ही बताया था x, y, z, इस तरह से हम इसको हम और भी बहुत चीज़ें लिख सकते हैं। हम उसमें जैसे हमने s लिख लिया, t लिख लिया। ठीक है।
हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, यू वी, हम इसमें ए भी लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हम आमतौर पर अचर को हम ए बी और सी लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर y की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये इसमें एक ही चर है। देखिए यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y है। पूरे इस इक्वेशन में, पूरे इस बहुपद में सिर्फ एक y है, पॉलिनोमियल में सिर्फ y है, यानी कि यह एक चर में बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3√t प्लस t√2। अब यहां पर यह एक बहुपद नहीं है। कारण क्या है इसका? यह नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं आप, √t, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि t की पावर 1/2, और 1/2 कोई वास्तविक संख्या नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 0 1 2 3, इस तरह से चलते जाते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या होना जरूरी है। 0 1 2 3, ये इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी अनंत तक। लेकिन अगर कोई माइनस का नंबर होगा तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इस तरह से उसको हम नहीं गिनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसकी पावर माइनस में भी होती तब भी यह एक चर में बहुपद नहीं कहलाता। तो हम कहेंगे नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, चौथा, y प्लस में 2/y। अब यहां पर इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? y प्लस में 2, y की पावर -1। अब यहाँ देखिए y की पावर क्या होगी? -1। मैंने आपको पहले ही बताया, माइनस की अगर कोई भी नंबर होगा, माइनस का कोई भी नंबर होगा, अगर उसकी पावर माइनस में होगी तो वह एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। यहाँ पर देखिए सभी पॉजिटिव तो हैं, होल नंबर तो है इनकी पावर, लेकिन यहाँ पर कितने चर हैं? 1 2 3। तो यह भी एक चर में बहुपद नहीं है, जैसा हमसे सवाल ने पूछा है। नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वेयर का गुणांक लिखिए। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 2 + x स्क्वेयर प्लस x। तो हमसे प्रश्न ने ये पूछा है कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वेयर का गुणांक। अच्छा, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। ठीक है, हिंदी के साथ इंग्लिश भी सीखना जरूरी है और इंग्लिश के साथ हिंदी भी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वेयर को हम जरा यहाँ लिख लेते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर गुणा में 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ क्या गुणा हो रहा है? 1। तो हम ये लिखेंगे कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक 1 है, या 1 एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 2 - एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3। लेकिन सवाल ने हमसे ये पूछा है कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक, तो हम सिर्फ एक्स स्क्वेयर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम -एक्स स्क्वेयर को किस तरह से लिख सकते हैं? -1 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर। चाहे गुणा आगे पीछे कीजिए, चाहे इस तरह से कीजिए, बात एक ही है। तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या है यहाँ पर? -1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी, -1 एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है π/2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वेयर के साथ क्या गुणा हो रहा है? π/2। तो हम लिखेंगे π/2 एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। चौथा सवाल,
(√2x-1). अब यहाँ पर सवाल ने तो हमसे ये पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, लेकिन हमें तो यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि 0 x² का गुणांक है। उसका कारण समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसके साथ इस तरह से लिख दूं (√2x-1) +0 या -0, तो क्या इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो 0 की कोई अपने आप में कोई वैल्यू होती नहीं। और 0 अगर किसी के साथ गुणा होता है, गुणांक मतलब गुणा, तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। यानी कि (√2x-1) प्लस में x² मल्टीप्लाई में 0 लिख दूं तो इसका कोई अर्थ बचा ही नहीं, मतलब ये कुछ है ही नहीं। तो ये आखिर में 0 ही है। तो इसका मतलब है कि (√2x-1) में x² का गुणांक 0 है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। उससे पहले हम करने से पहले हम एक पदीय और द्विपद समझ लेते हैं दोबारा से एक बार। अगर मैंने सिर्फ लिखा 5x तो ये क्या है? एक पद, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है। अगर मैंने लिखा 5x + 3 तो इसमें दो टर्म आ गई। अगर मैंने लिखा 5x + 3 माइनस में 8x² तो इसमें 3 पद हो गए। तो अगर सिंगल पद है तो वो एक पद, अगर 2 है तो द्विपद, और 3 है तो त्रिपद। ठीक है, एक पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनोमियल। द्विपद को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और त्रिपद को ट्रिनोमियल। ठीक है, और सबके साथ बहुपद लगाना ही, मोनोमियल, पोलिनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, ट्रिनोमियल, पोलिनोमियल, इस तरह से। लेकिन प्रश्न ने हमसे पूछा, हम प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न ने पूछा 35 घात के द्विपद। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब देखिए इस वाले इक्वेशन पे हम दोबारा आते हैं जरा। इसमें अगर हम ये तुम आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो आपको ये देखना है कि जो इसमें चर है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो एक चर यहाँ पर है, एक चर यहाँ पर x⁻0, ठीक है, और एक चर यहाँ पर x⁻2। तो ये 1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है। तो इसकी घात कितनी हो गई? इस बहुपद की घात 2। इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। इसी तरह से हमें एक बहुपद लिखना है जिसकी घात कितनी हो? 35। तो हम लिख लेते हैं सिंपली, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे x⁻35। ठीक है, लेकिन हमें लिखना है द्विपद, तो x⁻35 + 10 लिख लेते हैं। एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x⁻35 माइनस में 10, ये भी हो गया। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y⁻35 माइनस में 17 लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं y⁻35 माइनस में या प्लस में y⁻10। तो यहाँ पर भी दो पद है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है? 35। ठीक है, चलिए इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। इसमें लिखा है 100 घात का एक पद है जिसकी घात कितनी हो? 100। तो जैसे हमने लिख लिया, एक हिस्सा ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में आप इसका आंसर इस तरह से देख सकते हैं, x⁻100 सिंपल, कुछ नहीं लिखना, y⁻100 कुछ नहीं लिखना, z⁻100 कुछ नहीं लिखना। अगर a को आप यहाँ पर यह दर्शाते हैं कि ये भी एक चर है, तो a की पावर भी 100 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि a की पावर बदलती रहेगी। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसी घात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5x⁻3 + 4x² + 7x। तो मैंने आपको बताया अगर बहुपद की घात हमें चेक करने की, बहुपद की क्या घात है, तो हमें उसमें चर जो हमें दिया उसकी मैक्सिमम पावर देखनी। तो x⁻3, x⁻2, x⁻1।
तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो हम क्या लिखेंगे, बहुपद की घात 3 है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 4 माइनस वाई स्क्वेयर, तो इसकी बहुपद की घात कितनी है 2। ठीक है। थर्ड पार्ट 5t माइनस रूट 7, तो इस बहुपद की घात कितनी है 1। चौथा इसमें लिखा है 3। अब इसमें आप देख रहे हैं कोई भी चर संख्या चर नहीं है, तो चर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बहुपद की घात 0 है। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है। अच्छा चलिए पांचवा क्वेश्चन भी यहीं कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसमें लिखा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जिसकी घात 1 होगी वो रैखिक या लीनियर, जिसकी घात 2 होगी उसे द्विघाती या क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जिसकी घात 3 होगी उसे हम क्यूबिक बोलेंगे या त्रिघाती। तो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे द्विघाती। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है। सेकंड एक्स माइनस एक्स की पावर 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे त्रिघाती क्यूबिक, सॉरी। अच्छा एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये भी क्या है द्विघाती। फोर्थ पार्ट है इसका 1 प्लस एक्स, तो ये क्या है रैखिक। कारण क्या है इसका, क्योंकि देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो 1 मतलब रैखिक, आपको याद रखना पड़ेगा लीनियर। फिफ्थ है क्या इसका, फिफ्थ है 3t, यहाँ पर t की पावर भी 1 है, अगर जिसकी पावर नहीं होती हम उसको 1 मानते हैं, तो ये भी रैखिक है, ये भी लीनियर है। ठीक है। पांचवा यहाँ, छठा यहाँ पर कर देते हैं। इसमें लिखा है 7x की पावर 3, तो ये क्या होगा त्रिघाती यानी कि क्यूबिक। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर हमारा 2.1 खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं।